जयराम ठाकुर बोले, गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का श्वेत पत्र। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का श्वेत पत्र चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई, अब झूठ बोलकर सरकार चला रही है। कांग्रेस की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। जयराम ठाकुर ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि श्वेत पत्र में दिए आंकड़े झूठे हैं। वित्तीय कुप्रबंधन की शुरुआत 1993 से 1998 में कांग्रेस शासनकाल में हुई, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड और निगमों के नाम पर 1000 करोड़ का ऋण लिया। 2012 से 2017 के बीच 20,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया। हमें कांग्रेस सरकार के ऋण और ब्याज को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, अगले साल से बंद हो जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अगले वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास आवंटित नहीं हुआ। शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 1406 आवास आवंटित किए गए। भाजपा विधायकों ने आवासों के आवंटन में बंदरबांट का आरोप लगाया। पवन काजल ने कहा कि जिला कांगड़ा के ओबीसी बहुल क्षेत्रों में आवंटन कम हुआ है। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि गरीबों के काम आने वाली इस योजना को केंद्र सरकार बंद कर रही है। हिमाचल की मंडी में भूकंप, जाने रिक्टर पैमाने पर क्या रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रविवार सुबह भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप सुबह करीब 4:52 बजे दर्ज किया गया और इसका केंद्र जमीन के अंदर 4 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। हालांकि भूकंप बहुत कम तीव्रता का था, इसके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव बनेगा वैश्विक कार्यक्रम, पर्यटन को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इसराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, कीनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना और इथियोपिया सहित 19 देशों के प्रतिभागी उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पेश करेंगे। सीएम ने 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन यानी कर्टन रेज कार्यक्रम को आरंभ कर इसकी विवरणिका जारी की। रविवार को शिमला में राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रूट स्टॉप पर तैयार होगा अमेरिकन सेब, हजारों बागवानों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इस साल बागवानी विभाग अपने फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केंद्रों में अमेरिकन प्रजाति का सेब रूट स्टॉप पर तैयार करेगा। विभाग ने जिले के हजारों बागवानों और करीब 30 क्लस्टरों से जुड़े उत्पादकों के लिए विदेशी सेब उगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका से सरकार ने रूट स्टॉक पर सेब के पौधों की खरीद की थी। बागवानी विभाग ने इन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा था। इन पौधों के तरोताजा और स्वस्थ रहने के बाद बागवानी विभाग मंडी में क्लस्टरों से जुड़े और सामान्य बागवानों के लिए विदेशी सेब की प्रजाति तैयार करने को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। विभाग M9, बड 118 और बड 10 रूट स्टॉक पर विदेशी सेब तैयार करेगा। बागवान सेब के पौधों के लिए आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली, सरकाघाट और चैलचौक के 5 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। मंडी पुलिस ने चैलचौक बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर 5 ग्राम चिट्टे के साथ दिल्ली, सरकाघाट और चैलचौक के 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार को भी कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीएसपी देवराज ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चैलचौक बाजार में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक कार में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें सवार युवकों के कब्जे से 5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ लाल सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। उधर क्षेत्र के लोगों ने एसपी मंडी से मांग की है कि ऐसे युवकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल में बनेंगी 162 सिंचाई योजनाएं, टेंडर प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में 162 सिंचाई योजनाओं का निर्माण शीघ्र ही किया जाएगा। ये सिंचाई योजनाएं एचपी शिवा मुख्य प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी।
इन योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इन योजनाओं के तहत 28 विकास खंडों को कवर किया जाएगा। HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांडा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना में ये कार्य किया जाएगा। इसके तहत 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इन सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य पर 219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की भूमि पर संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकनट, जापानी फल आदि फलों का रोपण किया जाएगा। 1.5 वर्ष के भीतर सभी 162 सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कालका शिमला रेल मार्ग पर तारादेवी तक दौड़ेंगी टॉय ट्रेनें। कालका शिमला रेल मार्ग पर रेल विभाग अब तारादेवी स्टेशन तक टॉय ट्रेन की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए रेलवे के मंडल कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार मंगलवार से कालका से तारादेवी तक टॉय ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले बुधवार से कालका से सोलन तक 2 स्पेशल टॉय ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था। ये दोनों ट्रेनें अनारक्षित हैं। तारादेवी से आगे समरहिल में ट्रैक को बहाल करने में अभी समय लगेगा। रेल अधिकारियों की माने तो उनका लक्ष्य है कि 30 सितंबर तक कालका से शिमला तक ट्रेन संचालन पहले की तरह शुरू किया जाए। इसको लेकर ट्रैक पर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, वित्तीय हालात के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेवार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष पूर्व जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश का पक्ष सही तरीके से नहीं रख सकी। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात के लिए पूर्व सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। जयराम सरकार 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देनदारियां वर्तमान सरकार पर छोड़ गई है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद संस्थानों को खोला गया। इस संबंध में लाया गया श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसे भाजपा खारिज नहीं कर सकती है। रविवार को मुकेश ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि जब 14वां वित्त आयोग आया तो उसके सामने तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रखा। 13वें वित्त आयोग की तुलना में इसमें 232% की मदद में बढ़ोतरी हुई। जयराम सरकार आई तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में केवल 8% की ही बढ़ोतरी हुई। इससे बड़ा कोई भी सबूत नहीं हो सकता है कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह से असफल हुई है। जो सवाल पूछा जा रहा है, ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। समिति की संसाधन जुटाने, फिजूल खर्ची रोकने की सिफारिश, जाने 44 पन्नों की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ महीने पहले पिछली जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इस संबंध में श्वेत पत्र लाने की बात की थी और इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई, जिसे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके 2 अन्य सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कृषि मंत्री चंद्र कुमार बनाए गए। इस श्वेत पत्र को तैयार करते हुए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की कई बैठकें हुई। इसके बाद 44 पन्नों की यह रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को प्रश्नकाल के बाद सदन पटल पर रखा। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस तरह से हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने श्वेत पत्र में ये सिफारिश की कि राज्य सरकार ने संसाधन जुटाने और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। फिजूल खर्ची पिछली सरकार की विरासत है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रदेश में मौजूदा प्राकृतिक आपदा से झटका लगने के बावजूद राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कमेटी को उम्मीद है कि राज्य की जनता की मदद और संसाधन जुड़ने के लिए वर्तमान सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उप समिति ने चिंता जताई कि वित्तीय स्थिति का राज्य की विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और राज्य की जनता को इसका बहुत नुकसान होगा। संसाधन जुटाए बगैर और पिछली सरकार की दोषपूर्ण नीतियों व निर्णयों के चलते अतिरिक्त प्रयास किए बिना के वित्त और विकास को पटरी पर लाना असंभव है।